यहाँ आचार्य तना का कथन है कि भोज पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब कुछ किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। अक्सर देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने का सामर्थ्य नहीं होती। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। अभिप्राय यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें साधारण या सादी चीज़ भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट तगड़े है तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज हो, उनके पास अभाव के कारण खाने को ही नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों में ये बातें समान रूप से मिलती है, चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री रहने पर मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। इसे पिछले जन्म का सुफल ही मानना चाहिए। आचार्य तना का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पवित्रता होना और मनुष्य का धर्म के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग में मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस संसार में ये तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों के सुफल रूप से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हो उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। आचार्य तना का कथन है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही सच्चा मित्र होता है। पति को कभी दुख न करने वाली तथा सदा उसके सुख या ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। अभिप्राय यह है कि इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु निकट के संबंध के रूप में पिता, पुत्र, माता और पत्नी ही माने जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संतान वही जो माता पिता की सेवा, बड़ा हुआ संतान व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला और ही पिता कहला सकता है। और मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके, जो सदा विश्वासी रहे। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री सच्चे अर्थ में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी तक है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें और संबंध की वास्तविकता का सदा निर्वाह करें।